बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा विरासत के सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम में हमने विरासत के हवाले से कुछ मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे अरकान विरासत क्या होते हैं या मवाने विरासत क्या हैं, ठीक है, या असबाब विरासत क्या है। तो आज से हमने इन डिटेल जो है वो वरसा को और ख़ास तौर पे उनके हिस्सों को हमने डिस्कस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में वरसा को भी हमने पढ़ लिया था कि वरसा की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और सबसे पहले किन को हिस्सा दिया जाएगा। तो ज़वील फ़ुरूस, ठीक है जी, ज़वील फ़ुरूस में हमने कहा था कि ये इन टोटल कितने हैं, 12, ठीक है। फ़ुरूज़ फ़र्ज़ की जमा है, फ़र्ज़ हिस्से को कहते हैं, तयशुदा हिस्सा। तो ज़वील फ़ुरूज़ से मुराद वो लोग हैं जिनके हिस्से तयशुदा हैं, वेल डिफ़ाइंड है, ठीक है, कुरान में और सुन्ना में। तो ज़वील फ़ुरूज़ में हमने कहा था 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। तो मर्दों में सबसे पहले बाप। तो हमने कहा कि बाप के जो है वो 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं बाप के हवाले से। एक ये है कि औलाद हो और औलाद ना हो। अगर औलाद होगी तो फिर उसमें 2 सूरतें हैं, नरीना औलाद है, नरीना औलाद जैसे हम बेटा कहते हैं, ठीक है, या पोता भी उसमें आ जाता है, या नरीना औलाद नहीं है, ठीक है। तो बाप से मुराद मैयत का बाप है, ठीक है, और औलाद से मुराद किसकी औलाद, बाप की नहीं, मैयत की औलाद, ठीक है। तो अगर मैयत का बेटा या पोता हो तो बाप को विरासत में क्या हिस्सा मिलेगा, 6ठा हिस्सा। और इसकी दलील क्या है, हमने कहा था कुरान मजीद की वो आयत, क्या आयत है, वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। सुदुस किसे कहते हैं, 6ठे हिस्से। वालिदैन में से हर एक का 6ठा हिस्सा है अगर औलाद हो तो, ठीक है, मैयत की औलाद हो तो। और अगर औलाद ना हो तो फिर कुरान ने क्या कहा, ववारिथहु अबवाहु फलि उम्मे सुलुस। तो फिर माँ का 1/3 है, बाकी सब किसका है, बाप का। तो बाकी सब इसी को हम असबा कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैयत की औलाद नहीं है, उसके कौन है, माँ बाप है। तो कुरान ने क्या कहा, माँ को कितना मिलेगा, 1/3, बाकी से मुराद 2/3 किसको जाएगा, बाप को। तो उस बाकी की वजह से हमने उसको असबा कह दिया, ठीक। तो क्लियर हो गई बाप की 3 सूरतें, ठीक है। इधर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर मैयत की फरा ना हो तो उससे क्या मुराद है, फरा से मुराद औलाद है। हाँ, उसूल से मुराद होता है, यानी विरासत में उसूल से मुराद होता है ऊपर उसके आबा व अजदाद, और फरा से मुराद होता है उसके नीचे से, अब जो उसके नीचे तक नस्ल चल रही है। जी हाँ, वो आगे आ रहा है, अभी तो सिर्फ हम बाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब के हिस्से हम अलग अलग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब के हिस्से हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, जैद फोत हो गया, एक उसका बाप है और एक उसका बेटा है, बाप को क्या हिस्सा मिलेगा, यही मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो बाप को 1/6 मिलेगा और बेटा हम क्या कह रहे हैं, असबा होगा। असबा से मुराद क्या है, बाकी 5 हिस्से उसके। लगता है आप स्लाइडें देख के आए हैं।
अच्छा अच्छा, बताया था इसलिए मैं क्या इतने लायक कहाँ से हो गए। जैद की डेथ हुई है, एक उसकी बेटी है और एक उसका बाप है। एक बेटी हो तो उसका हिस्सा कितना होता है? आधा, निस्फ, ठीक है, 50%, ठीक है। और बाप को कितना मिलेगा? सही टर्म इस्तेमाल करनी है। पहले 1/6 मिलेगा, फिर जो बच जाएगा वो भी उसको मिलेगा, ठीक है। जी, पहले बाप को देना आसान रहेगा या बेटी को? दोनों को, जिसको मर्जी दे दें आप पहले। और डिवाइड करने में आसान नहीं है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। ज़विल फ़ुरूज़ में कोई तरतीब नहीं है, ठीक है। हमने कहा था ज़विल फ़ुरूज़ में अगर 4 हैं तो चारों को आप एट ए टाइम देंगे, ठीक है। ख़त्म नहीं होगा चारों को इकट्ठे देने से। जी, अगर पहले बेटी को देंगे तो डिफरेंट होगा और अगर पहले बाप को देंगे तो नहीं, कैसे डिफरेंट होगा? हम कुल की बात कर रहे हैं। बेटी को आपने कुल का आधा दे दिया, बाप को कुल का आपने 1/6 दे दिया। अब बाप को पहले कुल का 1/6 दे दें, मतलब 100 में से आपने 1/6 देना है ना, और 100 में से आपने उसको हाफ देना है, ठीक है। तो बाप को भी कुल का छठा हिस्सा देना है, बेटी को भी कुल का आधा हिस्सा देना है। अब बेटी के हिस्से हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो हमने चूँकि बाप से शुरू किया है ना, तो देखिए कोई ना कोई रिश्तेदार हम बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है साथ तो रखना पड़ेगा ना। तो अभी वो यूँ समझ लें कि बेटी का हिस्सा आपने पढ़ लिया है, तो एक बेटी हो तो उसका हिस्सा निस्फ होता है। नहीं, बेटी ज़विल फ़ुरूज़ में है ना। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ। अगर बेटी एक हो तो उसका आधा हिस्सा है, लेकिन बेटी के हिस्से आगे तफसील से आ रहे हैं, ठीक। लेकिन हमने चूँकि पॉसिबल सिचुएशन बाप की बनाई है ना, जिनमें एक में बेटी भी मौजूद है, तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है ना। अभी तो हम बाप को फोकस कर रहे हैं, बेटी को फोकस ही नहीं कर रहे। आयत सूरह निसा में जो दूसरा रुकू है ना, वो सब विरासत के बारे में। सूरह निसा का जो दूसरा रुकू है और इसी तरह सूरह निसा का आखिरी जो उसकी आयत है, आखिरी रुकू में विरासत के अहकामात। जी, ज़ैद की बीवी है और उसका बाप है। कौन सी सिचुएशन बनी? बाप की 3 सूरतें हमने बनाई थी ना, तो ये कौन सी सूरत बनी है? औलाद ना हो, तीसरी सूरत है, ठीक है। तो बीवी का कितना हिस्सा है? 1/4, ठीक है। और बाप का कितना हिस्सा है? आसबा, हाँ, कितना हो गया? 3/4 हो गया, ठीक है, वो बाप का हो गया। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रही है? आपने ना ये सारा रटना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बार बार जो है ना दोहरा नहीं सकते। ये वाली बाप की 3 सिचुएशन है, ठीक है। जब औलाद ना हो तो बाप क्या होता है? असबा होता है, बस सिंपल सी बात है। मैयत की औलाद ना हो तो बाप क्या होता है? असबा होता है। अब पहली मिसाल में क्या है? औलाद है, ठीक है। दूसरी मिसाल में भी क्या है? औलाद है। तीसरी मिसाल में भी क्या है? औलाद है। चौथी मिसाल में क्या है? औलाद है। पांचवी में नहीं है, ठीक है। बात समझ है ना? तो आपने सबसे पहले उसकी सिचुएशन लागू करनी है, कौन सी सिचुएशन इस मिसाल में लागू हो रही है, लेकिन उसको सामने रखना है कि बाप की 3 सिचुएशंस हैं। वो इमेज बना के अपने जहन में उसको क्या कर लेना, फ़ोटो कापी करके संभाल के रख लेना है। चलें, वो भी दे देंगे।
आप ओपन बुक भी कर लें, बड़ी बात है। अभी तो ये जब हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे ना, सारी स्लाइडें सामने रख लें, फिर भी मसला हल कर दे, बड़ी बात है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, दादा। बहुत सिंपल बात है कि जो सूरतें बाप की थीं वही दादा की हैं, क्योंकि दादा किस को रिप्लेस करता है, बाप को। अगर बाप ना हो तो कौन वारिस होता है, ये नहीं है कि बाप भी है दादा भी है मैयत का तो दोनों वारिस बनेंगे, दोनों तो नहीं वारिस बनेंगे, ठीक है। अल अकरब फल अकरब, कौन वारिस बनता है, पहले करीबी रिश्तेदार, वो ना हो तो फिर अगला बनता है, ठीक है, समझ रहे ना। बाप होगा तो मैयत का बाप वारिस बनेगा, मैयत का बाप नहीं होगा तो फिर दादा वारिस बनेगा। मैयत का बेटा होगा तो वो वारिस बनेगा, बेटा नहीं होगा तो फिर पोता वारिस बनेगा। बेटे की मौजूदगी में पोता वारिस नहीं होता, जैसे बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं, क्योंकि करीबी जो है वो हक ले जाता है, वो मुकद्दम होता है, उसको हम प्रेफर करते हैं। दादा की भी वही 3 सूरतें, ठीक है। पहली सूरत क्या है, औलाद हो किसकी, मैयत की, और ये दादा भी किसका है, मैयत का दादा है। तो मैयत की अगर बेटा हो तो फिर दादा को वही हिस्सा जो बाप को छठा हिस्सा है, ठीक है। इस्तिदलाल कहाँ से किया, उसी आयत से, क्योंकि अब के लफ्ज़ में बाप के अलावा दादा भी शामिल है, ठीक है। लुगत के एतबार से भी और शरन भी, अबाव अजदाद में सारी आ जाते हैं ना, बाप दादा पड़दादा ऊपर तक है। दादा भी ना हो तो अगर पड़दादा हो तो वो वारिस बनेगा, समझ रहे हैं ना बात। बेटा पोता भी नहीं है तो पड़पोता है तो वो वारिस बनेगा मैयत का, ठीक है। नीचे तक फरा जहाँ तक है। तो अगर बेटा है तो फिर दादा को छठा हिस्सा मिलेगा, 1/6। और अगर बेटी है तो फिर भी दादा को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा और असबा भी होगा, बाप की तरह ही। लेकिन यहाँ पे बेटी के साथ क्या आ गया, पोती भी आ गया, ठीक। मैयत की पोती, पोती भी हो तो फिर भी जो है वो बाप को, यानी बेटी की पोती भी एक तरह से बेटी ही है, नहीं पोती, पोती वो आगे आएगा। औलाद ना हो तो दादा क्या है, आसबा। मैयत की औलाद ही नहीं है तो अब देखिए ना, 3 लोग महरूम नहीं होते कभी भी, लाजमन अपना हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो महरूम हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 3 किस्म के रिश्तेदार महरूम नहीं होते कभी किसी सिचुएशन में भी। एक औलाद, एक वालिदैन और एक मियाँ बीवी। ये तीनों जो हैं, यानी ऊपर वालिदैन, नीचे औलाद और अतराफ़ में जो है वो मियाँ बीवी, ये कभी भी महरूम नहीं होते। अब एक मियाँ बीवी किसी की शादी नहीं हुई, औलाद भी नहीं है, तो अब वारिस कौन होगा, वालिदैन, ठीक है। दादा भी समझ में आ गया जी, चलें जी देखते हैं दादा समझ में आया कि नहीं। जैद की वफ़ात हुई, जैद का दादा है और जैद का बेटा है। दादा को 1/6 मिलेगा और बेटा आसबा होगा, ठीक है। 5/6, 5 हिस्से जो है वो दादा ले जाएगा, सॉरी बेटा ले जाएगा जी, हाँ जी बिल्कुल। तो 5/6 जो है वो बेटे को मिल जाएगा।
दूसरी सिचुएशन क्या है, बेटी है और दादा है, मैयत की बेटी है और मैयत का दादा मौजूद है। हाँ, बेटी को निस्फ मिलेगा और दादा को वही बाप वाला हिस्सा 1/6 प्लस आसबा बनता, तो वो 50% ये बकिया, लेकिन हम उसको कहेंगे इस तरह। ये अभी समझ नहीं आएगी हम क्यों इसको यूं कहने पे इसरार कर रहे हैं, ये आगे चल के समझ में आएगी कि ये कहने पे हमने इसरार क्यों किया। ठीक, तो बेटी का 1/2 है और दादा का 1/6 प्लस आसबा। नेक्स्ट क्या है, जैद की वफ़ात हुई, उसकी एक बीवी है और दादा है। 1/4 बीवी को मिलेगा, यानी अगर मैयत की औलाद हो तो बीवी का हिस्सा कितना होता है, 1/8, 8वां हिस्सा होता है। और अगर मैयत की औलाद ना हो तो बीवी का हिस्सा कितना होता है, 1/4। ठीक है, तो बाकी किसको चला जाएगा, दादा को चला जाएगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि दादा जो है वो आसबा है, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। तो अब ये तीसरी सिचुएशन बन गई ना। अब देखें ये सारी मिसालें, हर सिचुएशन के एतबार से एक एक मिसाल आ गई। ठीक है, हमने 3 सिचुएशन बनाई तो उसके एतबार से 3-4 मिसालें बना ली। जैद है, उसकी बीवी है, उसका बेटा है, उसका दादा है। बेटा असबा है और दादा को 1/6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो कहते हैं नहीं मिलेगा उनके पास क्या दलील है? बेटा मौजूद है। हाँ, दादा ज़वील फुरूज में है कि असबा में है? दादा जब असबा में आएगा तो फिर बेटा मुकद्दम होगा उस पर। समझ रहे हैं बात? असबा की जो हमने ग्रेडेशन की थी उसमें सबसे पहले क्या था, बेटा था। ठीक है, समझ आ रही है ना ये बात, ये नुक्ता समझ में आया ना? ठीक है, दादा यहाँ पे ज़वील फुरूज होने की हैसियत से हिस्सा लेगा, क्योंकि वो ज़वील फुरूज में से है बाप की जगह। तो ज़वील फुरूज होने की हैसियत से वो बेटे पे क्या है, मुकद्दम है। हाँ, जब दादा असबात में जाएगा तो फिर बेटा उस पर क्या होगा, मुकद्दम होगा। तो फिर दादे को बतौर असबा के बेटे की मौजूदगी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बतौर ज़वील फुरूज के वो अपना हिस्सा लेगा। जी नहीं, हमने कहा है कि अल अक़रब फ़ल अक़रब, बाप और दादा दोनों हैं तो बाप। जी 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 हाँ, असल में आगे चल के एक बहस आती है ना कि बाज़ रिश्तेदार बाज़ को महरूम कर देते हैं, यानी बाज़ रिश्तेदारों की मौजूदगी में बाज़ रिश्तेदार महरूम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बाप की मौजूदगी में दादा महरूम हो जाता है, बेटे की मौजूदगी में पोता महरूम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहस भी है ना। हिस्सा तो उसका है, लेकिन उसका हिस्सा होने का मतलब ये है कि अगर कोई उससे महरूम करने वाला रिश्तेदार मौजूद ना हो, इस कंडीशन के साथ। ये बेटा है तो ये बीवी का जो है वो 1/8 बनता है। नेक्स्ट क्या है जी, बीवी है, बाप है, दादा है। ठीक है, तो बीवी को 1/4 और बाप जो है वो आसबा है, क्योंकि औलाद नहीं है ना, तो बाप आसबा है। तीसरी सिचुएशन बन रही है ना, तो बाप की मौजूदगी में दादा आसबा नहीं है, दादा महरूम हो जाएगा बाप की मौजूदगी। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, ऐसे ही।
तीसरा क्या है जी? खामन। यानी हम ज़वील फ़ुरूज़ का मुताला कर रहे हैं, ज़वील फ़ुरूज़ के हिस्सों को, हम शेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मर्दों को पकड़ा है। बाप के हिस्से उसकी 3 सिचुएशंस बनती थी, दादा के हिस्से 3 सिचुएशंस बनती थी, अब खामन के हिस्से 2 सिचुएशंस बनती हैं। बीवी की औलाद हो, ठीक है, तो खामन का हिस्सा कितना है? 1/4। और अगर बीवी की औलाद ना हो तो फिर खामन का हिस्सा क्या है? आधा है। बीवी की औलाद से मुराद किसी भी शोर से उसकी औलाद, पहले शोर से, दूसरे से, किसी से भी, ठीक है। उसी शोर से औलाद का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जाहिर बात है, जब खामन का हिस्सा है तो मैयत बीवी होगी। खामन के हिस्से हम बयान कर रहे हैं ना, खामन के हिस्से तो मरने वाली जाहिर बात है बीवी। नहीं, थोड़ा सा इंसान घूम जाता है वैसे, वो मुझे भी कभी कभी गलती लग जाती है, रिश्तेदारी बस वो इतना वो कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलें हम इसकी मिसालों की तरफ। 2 सिचुएशन है, सिंपल सी हैं बस, ठीक, कि बीवी की औलाद है कि नहीं है। आमिना की वफ़ात हुई, ठीक है, उसका खामन है और बेटा है, तो खामन का कितना हिस्सा होगा? 1/4। और बेटे का आसबा, बाकी 3 हिस्से बेटा ले जाएगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन हकीकी औलाद या अखियाफी या औलाद, वो भाई होते हैं। आमिना की वफ़ात हुई, उसका खामन है और भाई है। खामन को कितना जाएगा? आधा। आधा खामन को जाएगा और आधा बकिया किसको जाएगा? बतौर आसबा जाएगा, क्योंकि भाई उसका आसबा है। हमने कहा था आसबा बकिया सब ले जाते हैं, जो बच जाता है वो सब आसबा ले जाते हैं। उनका मुतय्यन हिस्सा नहीं होता, उनका बचा कुचा होता है, वो थोड़ा बचे ज़्यादा बचे वो सब ले जाते हैं। जी, भाई कैसे असबा होगा? देखिए ना, असबात की हमने 4 किस्में की थी ना। सबसे पहले बेटा था, ठीक है, बेटा और फिर नीचे पोता। दूसरे नंबर पे बाप था, अगर बेटा ना हो तो फिर बाप असबा बनता है, बाप या दादा। अगर ये दोनों ना हो तो फिर कौन असबा बनता है? भाई ना हो तो भतीजा। अगर ये भी ना हो तो फिर चौथे नंबर पे चचा और फिर कज़न, वो असबा बनते हैं। लेकिन करीब वाला असबा मौजूद है तो दूर वाला असबा क्या हो जाता है? महरूम हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ इससे मुराद ये है कि इसके यही रिलेटिव्स मौजूद हैं। हम ये कंसिडर कर रहे हैं ना, इस मैयत के यही रिलेटिव्स हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम बाद में जाएंगे कि जहाँ रिश्तेदारों का जमघटा लगा होता है। मर्दों में से चौथा रिश्तेदार कौन है? अखियाफी भाई, अखियाफी भाई, ठीक है, मैटरनल ब्रदर, अखियाफी भाई है ये, ठीक है, मैटरनल ब्रदर, ठीक। 2 सूरतें हैं, कलाला हो कलाला ना हो। मैयत की बात कर रहे हैं हम। कुरान ने कहा ना, वैन कान रजुलु यूरसु कलाला, तो अगर तो कोई मैयत कलाला हो तो फिर अखियाफी भाई वारिस बनते हैं।
ठीक है। किसके अखियाफी भाई हैं ये? मैयत के। अगर अहयाफी भाई एक हो तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा? छठा हिस्सा। फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, हर एक के लिए छठा हिस्सा। मतलब लड़का हो या लड़की हो। इसमें हकीकी भाई भी आएंगे? जी हकीकी भाई नहीं, हम हकीकी भाई की अभी बात नहीं कर रहे। हकीकी भाई असबा है, वो ज़वील फ़ुरूज़ में से नहीं है। अब इस केस में कलाला है, यानी उसके वालिदैन भी नहीं, औलाद भी नहीं है। हाँ, भाई हैं अभी। कौन से भाई हैं? ये अहयाफी हैं, अहयाफी हकीकी नहीं है। इसका हाँ, मतलब अभी हम यही कह रहे अभी हैं। हकीकी नहीं है। हाँ, अभी हम यही कह रहे हैं। जब हकीकी आएंगे तो हम देखेंगे ना, उस केस को हम अलहदा से डिस्कस करेंगे ना। ये ज़वील फ़ुरूज़ वाला है। हकीकी भाई तो असबात में से। हाँ, मैटरनल जो ब्रदर्स हैं या मैटरनल सिस्टर्स हैं, इन दोनों का हिस्सा बराबर है। यहाँ 1-2 की रेशो नहीं है। ये कुरान में है ना, कुरान में है ना। अगर मैटरनल भाई एक हिस्सा कब होगा? हम ये कह रहे हैं कि मैटरनल सिस्टर्स हों या मैटरनल ब्रदर्स हों, अखियाफ़ी भाई हों या बहनें हों, दोनों का हिस्सा बराबर होता है। दोनों को 1/6 मिलेगा। लेकिन अखियाफ़ी बहन का तस्करा आगे आएगा ना, औरतों में आएगा ना। अभी हम अखियाफ़ी भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अखियाफ़ी भाई अगर एक है तो उसका छठा हिस्सा है। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, बहन भाई भी हैं, ठीक है, तो वो सुलुस में शरीक हैं, यानी 1/3 में। जब वो जितने होंगे सब में 1/3 तकसीम होगा। हाँ, सब में। सबको बराबर। अहयाफी बहन भाइयों में हम यही बात कर रहे हैं कि बराबर बराबर तकसीम होगा, 1-2 की रेशो से तकसीम नहीं होता। मर्द औरत दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है। बस सहाबा ने कहा है। बाज़ किरात मिलती हैं। वलहु अखुन औ उख्तुन मिन उम्मिन, इस तरह से बाज़ किरात हैं सहाबा से। कुरान में नहीं है लेकिन किरात है। अब मिसालें आगे देखते हैं, मिसालें देखते हैं। बीवी है, अखियाफ़ी भाई है और चचा है। बीवी को 1/4 मिलेगा। अहयाफी भाई को कितना मिलेगा? 1/6, क्योंकि एक है ना। अब जैद कलाला है कि नहीं है? कलाला है ना, तभी तो अहयाफी भाई को हिस्सा मिलेगा। अगर कलाला ना हो तो फिर तो अहयाफी भाई को हिस्सा 50 पर। सारों में फ़हम शुरका फिस सुलुस, वो सब शरीक हैं सुलुस में। नहीं 1/3 का, नहीं वो 1/3 सब में शरीक होगा। नेक्स्ट क्या है? बाब है, खामंद है, अखियाफ़ी भाई है। वो हम आगे पढ़ते हैं। वो माँ के हिस्से हम अलहदा से डिस्कस करेंगे ना, वो आगे आ रहे हैं।
जी, तो बाप का कितना हिस्सा है? औलाद नहीं है तो बाप क्या होता है? आसबा। खामन का कितना हिस्सा है? 1/2। और अखियाफ़ी भाई मारूम हो गए। ठीक है, आगे चलें। दादा है, बीवी और अखियाफ़ी भाई है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/4 हो गया। और दादा को आसबा हो गया। और अखियाफ़ी भाई, ठीक है। जी, दादा कहाँ? बेटा है, बीवी या खियाफी भाई है। बीवी को 8वां हिस्सा मिल जाएगा, बाकी सब बेटे को चला जाएगा 7/8 हिस्से, और अखियाफ़ी भाई को कुछ नहीं मिलेगा। यानी बेटा आसबा बन जाएगा। बेटी है, बीवी है, अखियाफ़ी भाई है, ऐनी भाई है। बेटी का 1/2 हो गया, बीवी का 1/8 क्योंकि औलाद है मैयत की, और अहयाफ़ी भाई का नहीं मिलेगा क्योंकि मैयत की औलाद है। ऐनी भाई जिसे हम रियल ब्रदर कह रहे हैं, हकीकी भाई जिसे हम कह रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो उस असबा बन जाएगा। बाकी जो भी बच जाएगा वो उसको चला जाएगा। बेटी तो असबा नहीं बनती ना। बेटी अगर अकेली हो तो उसका हाफ है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3 है। जी, हकीकी भाई मतलब रियल ब्रदर जिसे हम कहते हैं, जिसके माँ बाप दोनों एक हों, उसको ऐनी भाई कहते हैं। जी, इसके बाद क्या है? औरतों के हिस्से की तरफ हम आते हैं। माँ के हिस्से, औलाद या 2 बहन भाई ना हो। इनकान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहिस सुदुस, अगर इख्वा भी हैं उसके, इख्वा से मुराद 2 बहन भाई, 2 भाई 2 बहनें या 2 बहन भाई हैं, तो फिर भी माँ का छठा हिस्सा है। तो औलाद या 2 बहन भाई ना हो तो माँ का तीसरा हिस्सा है। औलाद हो या 2 बहन भाई हों तो माँ का कितना हिस्सा है? 1/6। खामन या बीवी हो तो माँ का कितना हिस्सा है? बाकी का 1/3। ये कुल का नहीं है, इसमें भी इज्तिहाद हुआ है। असल में उसूल तो यही है कि कुल का 1/3 हो, हर जगह यही कंसिडर होता है, कुल का 1/3 होता है। लेकिन ये कुछ ख़ास मसाइल इज्तिहादी नोयत के हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाकी का 1/3 लिखा है। माँ है, जैद की वफ़ात हुई, उसकी माँ है, भाई है, चचा है। तो माँ का कितना हिस्सा बनेगा? औलाद ना हो और साथ में हमने क्या कहा? 2 बहन भाई ना हो, तो दोनों सूरतें हैं ना, औलाद भी नहीं है और बहन भाई जो हैं वो
एक ही है, दो नहीं है, ठीक है। तो माँ का क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। भाई क्या बन जाएगा, चचा क्या होगा, क्योंकि वो भाई के बाद वाली लाइन में है ना। माँ है, दो भाई हैं, अब माँ का कितना होगा, 1/6 होगा। और दो भाई क्या बनेंगे, आसबा बनेंगे। चचा क्या हो जाएगा, दोनों भाई। हाँ, चूँकि एनी है ना, एनी और अल्लाती में 1-2 की रेशो है, सिर्फ अहियाफ़ी में नहीं है। माँ है, बाप है और खामद है। जी, खामद का कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है, 50% होगा ना उसका। खामद का हो गया 50%। माँ का कितना हो गया, अगर औलाद ना हो तो माँ का कितना होता है, अगर माँ को 1/3 दे दें 33%, तो बाकी कितना बचा, वो किसको जाएगा, तो बाप का हिस्सा माँ से कम हो गया। अब यही इसलिए कहा था कि ये इज्तिहादी मसला है, इसमें भी सहाबा ने इज्तिहाद किया। इसमें सारे सहाबा का तकरीबन इत्तेफाक है कि माँ को कुल का 1/3 नहीं देंगे, बल्कि बाकी का 1/3 देंगे। तो बाकी 50% का अगर माँ को 1/3 दें तो बाप को क्या मिलेगा, 2/3। वही ना, 1-2 की रेशो बन जाएगी ना। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते थे कि नहीं, वो कहते थे माँ को 1/3 दें, बाकी जितना बचता है बाप को दे दें। लेकिन आइम्मा अरबा वगैरह का इसी पे इत्तेफाक है, फतवा इसी के ऊपर है कि माँ को बाकी का 1/3 मिलेगा, 50% का, क्योंकि फिर उसी सूरत में जो है वो बाप का हिस्सा 2 गुना होगा। हाँ, इसी के मुताबिक चारों फ़िक़ों में फतवा इसी के मुताबिक है कि बाकी का 1/3 मिलेगा। किस दौर में इज्तिहाद हुआ था? ये सहाबा के दौर में, हज़रत उमर के दौर में। इसलिए इसको मसला उमरियतैन कहते हैं ना, हज़रत उमर के दौर में इसमें इज्तिहाद हुआ। बाकी का 1/3, ठीक है, क्लियर है बात। जैद की वफ़ात हुई, उसकी माँ है, बाप है, बीवी है। बीवी को कितना हिस्सा मिला, 1/4 मिल गया ना, तो 25% मिल गया बीवी को, बाकी कितना रह गया, 75, ठीक है। अब इसमें अगर कुल का आप माँ को देते हैं तो 33 माँ ले गई, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 33 और 25, ज़्यादा है, लेकिन 1-2 की रेशो से नहीं है ना। बाकी का 1/3 दें, बाकी का 1/3 दें, यानी 25% माँ को जाएगा, ताकि वो 1-2 की रेशो कायम हो जाए। दोनों को 1/6 देंगे, उसके बाद बाप का बच जाएगा जी, माँ और बाप को दोनों को 1/6 देंगे। वो तो तब है ना जब औलाद हो मैयत की, छठा हिस्सा तब होता है जब मैयत की औलाद हो। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, अगर औलाद हो। तो अगर औलाद ना हो तो फिर माँ बाप दोनों का 1/3 दे सकते हैं। फिर कुरान ने कहा कि अगर औलाद नहीं है तो माँ का 1/3 है, बाकी बाप का है।
चारों अइम्मा का इत्तेफाक है। जी उमरियतैन, हज़रत उमर के ज़माने में ये दोनों मसले जो है ना तय हुए थे ना, इसलिए उमरियतैन, उमरियतैन हज़रत उमर की निस्बत से। एक खामन वाला और एक बीवी वाला मसला है ना, तो दो मसले हो गए ना, तो ये तस्नीय का सीगा है ना, उमरियतान उमरियतैन। माँ के बाद क्या है? दादी नानी का हिस्सा। माँ ना हो, माँ ना हो तो फिर दादी नानी को हिस्सा मिलता है। ये बात ज़हन में रखनी है। दादी नानी ये वही है जो आपने लास्ट में बताया था कि दोनों को इक्वल कंसीडर होगा। दादी नानी का हिस्सा क्या है? छठा है। ये हदीस में हमें मिलता है, ये कुरान में नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने दादी को छठा हिस्सा दिया। सिचुएशन समझ रहे हैं ना? माँ है तो दादी नानी क्या हैं? दोनों मारूम हैं। माँ नहीं है तो फिर दादी नानी को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा। दोनों होंगी तो दोनों 1/6 में शरीक हो जाएंगे। हाँ, और अगर बाप हो, ठीक है, बाप हो, माँ तो महरूम कर देती है ना दादी नानी को, तो क्या बाप भी महरूम करता है? देखें ना, नानी को तो बाप महरूम नहीं कर सकता क्योंकि नानी जो है ना उधर से है ना, ठीक है, नानी को महरूम नहीं कर सकता बाप। हाँ, दादी को कर सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल ने इख्तलाफ किया है। वो कहते हैं महरूम करने की दलील नहीं है हमारे पास कोई दादी को, तो वो फिर भी बाप की मौजूदगी में वो दादी को हिस्सा देने के कायल हैं। लेकिन जमहूर यानी बाकी जो अइम्मा हैं वो कायल, और यही बात दुरुस्त मालूम होती है कि बाप की मौजूदगी में दादी नहीं वारिस बन, दादा नहीं बन सकता तो दादी कैसे बनेगी? हाँ, बाप की मौजूदगी में नानी वारिस हो सकती है क्योंकि माँ नहीं है तो माँ का हिस्सा कौन ले जाएगी? कुछ ना कुछ नानी ले जाएगी ना। ज़ैद की वफ़ात हुई, बीवी है, दादी है और उसका चचा है। तो बीवी का कितना हिस्सा है? 1/4 है, दादी का 1/6 है, और चचा इसका आसबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीवी है, दादी है, नानी है, चचा है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/4, दादी को 1/6 और नानी को भी, मतलब हम कहेंगे शरीक हैं 1/6, शरीक 1/6 यूँ लिख लें। दोनों को मिला के, जैसे बीवियां अगर 2 हों 4 हों तो सबको 1/8 सबको तो अलग-अलग नहीं ना मिलता, 1/8 में वो शरीक होती हैं। जैसे अखियाफ़ी बहन भाइयों को कहा कि वो शरीक हो जाएंगे, तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएंगी? शरीक हो जाएंगी 1/6 में। माँ है, दादी है, नानी है और भाई है। माँ को कितना मिलेगा?
हमने कहा था माँ को कितना मिलेगा? अगर औलाद भी ना हो और 2 बहन भाई भी ना हो, दादी और नानी को कितना मिलेगा? माँ जो है नानी को भी महरूम कर देती है, दादी को भी महरूम कर देती है। माँ कर देती है, माँ दादी को कर देती है, बाप नानी को नहीं करता। है तो माँ का 1/3 है, ठीक है, और दादी नानी महरूम होंगी। भाई के लिए आसबा है। जैद का बाप है, उसकी दादी है, नानी है, भाई। जी बाप को कितना हिस्सा मिलेगा? औलाद ना हो तो बाप क्या है? आसब है। नानी को कितना मिलेगा? 1/6 मिलेगा ना नानी को। और दादी को कितना मिलेगा? हाँ, 1/6 में इमाम अहमद के नज़दीक शरीक होगी, जमहूर के नज़दीक जो है कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाप आसबा बन जाएगा। दादी को जमहूर के नज़दीक कुछ नहीं मिलेगा, यानी बाप ने दादी को महरूम कर दिया। लेकिन नानी को बाप महरूम नहीं करता। माँ नहीं है तो उसको 1/6 मिलेगा। नहीं, वो तो औलाद हो तो तब की बात है ना। और बाप चूंकि असबा है तो भाई महरूम हो जाएगा, वो दूर का असबा है। बीवी के हिस्से, औलाद हो औलाद ना हो, बीवी बेटा भाई, बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। बेटे को आसबा, भाई महरूम हो जाएगा। ठीक है, बीवी बेटी और भाई, बीवी को कितना मिलेगा? 1/8 बेटी को, 1/2 बेटी को। ठीक है, और भाई को आसबा। इस सूरत में भाई को मिलेगा जब बेटी हो तो। अगर बेटा हो तो फिर भाइयों की तरफ नहीं जाता। नहीं, 2/3 हो जाएगा। अगर 2 बेटियां हों या 2 से ज़्यादा हों तो उनका 2/3। बहन किससे हम पढ़ेंगे ना तो फिर आएंगी, बिल्कुल आएंगी। जी हाँ, मिसाल के तौर पे क्या आप कह रहे हैं? ये कह रहे हैं
अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे गिराफी भाई होता है तो उसको हिस्सा मिल जाएगा, हकीकी भाई को मिल जाएगा। सर एक बार पीछे देखेगा ये बीवी बेटा, लेकिन वो कलाला नहीं है ना अब, कलाला की बात आ गई ना अब तो गियाफी भाई भी महरूम होगा ना यहाँ इस सूरत में। ये वाला केस है, इसमें अगर भाई मौजूद ना हो, यानी बीवी या बेटी अगर एंड पे बच जाएगा, उसका कोई वारिस नहीं होगा, वो फिर उसका ज़वील अरहाम में चला जाएगा, फिर उसको देखेंगे, वो तो फिर बाद में आएंगी ना बात। अभी तो हमने असबात के बाद ज़वील अरहाम भी पढ़ने हैं। फिर एक मसला होता है, उसको मसला रद्द कहते हैं। अगर कोई रिश्तेदार ना हो तो फिर वो ज़वील फ़ुरूज़ की तरफ लौट आता है, बाकी बचा हुआ। जी, बीवी है, 2 बेटियां हैं और भाई है, तो बीवी का हिस्सा कितना है? 8वां, और बेटी का हिस्सा क्या है? 2/3। 2 बेटियां हों या 2 से ज़्यादा हों तो 2/3, और भाई का जो बाकी बच गया 2/3 में 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं वो शरीक ही हैं। बीवी है, बेटी है और बेटा है। बेटा क्या करता है? बेटी को असबा बना देता है। तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 1-2 की रेशो से। ये दोनों असबा हैं अब, यानी बाकी 7 इनमें तकसीम होगा, 7 इससे इनमें तकसीम होंगे 1-2 की रेशो से। ठीक है, तो बेटी भी असबा है, बेटा भी असबा है। बीवी है, माँ है और भाई है। बीवी का कितना हिस्सा होगा? 1/4। माँ का कितना होगा? 1/3। ठीक है, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है और 2 बहन भाई नहीं है। कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो माँ का है 1/3, भाई असबा है। नहीं, कुल में से 1/3। हाँ, ज़्यादा हो जाए, बाप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेटे से तो एक अलग बात है। नहीं, कोई करीब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मूमन जो है ना वो बेटा ज़्यादा हिस्सा ले जाता है। ज़ैद उसकी बीवी है, माँ है, 2 भाई हैं। बीवी का कितना हिस्सा होगा? और माँ का 1/6 हो गया, और 2 भाइयों का आसबा हो गया। अखियाफ़ी बहन वही है जो अखियाफ़ी भाई का केस था। अखियाफ़ी भाई और बहन के केस क्या हैं? सेम है। कलाला हो, ठीक है, यानी मैयत कलाला होनी चाहिए। तो अगर एक हो अखियाफ़ी बहन तो उसके क्या हैं? 1/6 है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो 1/3 में शरीक हैं। कलाला ना हो मैयत, यानी मैयत के उसूल या फ़ुरू मौजूद हों, तो फिर अखियाफ़ी भाई क्या होते हैं? महरूम होते हैं। कोई एक भी मौजूद हो, नीचे औलाद मौजूद हो या अबा व अजदाद में कोई मौजूद हो, तो अखियाफ़ी भाई महरूम है। अखियाफ़ी भाइयों को उस सूरत में मिलता है जब ना अबा व अजदाद है, ना आल औलाद है। ठीक, तो वही ऐसे हैं, बीवी है, अखियाफ़ी बहन है, चचा है। ठीक है, तो कितना मिलेगा अखियाफ़ी बहन को? जी
वही जो अखियाफ़ी भाई की तकसीम थी ना, जो उसके हिस्से थे, क्योंकि दोनों के हिस्से सेम हैं। तो वहाँ मर्दों में अखियाफ़ी भाई था, यहाँ पे के कौन है? अखियाफ़ी बहन है। देखिए वहाँ पे बाप था ना, यहाँ पे माँ है। वहाँ पे दादा था दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? दादी है। वहाँ तीसरे नंबर पे खावन था, यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है? बीवी है। वहाँ चौथे नंबर पे अखियाफ़ी भाई था, यहाँ चौथे नंबर पे अखियाफ़ी बहन है। तो इसके हिस्से भी क्या है? सेम है। अब बस 4 रह गए, बेटी, पोती, अल्लाती बहन और हकीकी बहन। ये 4 औरतों में से रह गए, ठीक है। इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर ज़वील अरहाम का एक चैप्टर है, वो हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह से आपकी विरासत बस यही है, मोटी मोटी सी विरासत का इल्म यही है। बाकी तो ये देखिए मशक है ना, जितना इसकी मशक करेंगे तो ये चीज़ें ज़हन में बैठेंगी, ठीक है। मशक नहीं करेंगे तो इंसान भूल जाता है, ज़ाहिर बात है, चीज़ें भूल जाता है। प्रैक्टिस करवा दीजिए किस तरतीब से चलना प्रैक्टिकल केस। हाँ, तो वो अभी हम मिसालें पढ़ रहे हैं, और भी मिसालें पढ़ेंगे हम, एक आध दिन मज़ीद मिसालों पे लगा लेंगे। हाँ, वो सारे रिश्तेदार पढ़ लेना, तब इसका फ़ायदा होगा कि मैं अपने आप को मार के देखूँ, हैं। अभी तो ज़ाहिर बात है कि अभी सारे रिश्तेदार पढ़े नहीं ना, तो जब सारे रिश्तेदार पढ़ लेंगे तो फिर सारे अपने आप को एक दफ़ा मार के देखें, हैं कि मेरे मरने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। हाँ, जैसे बेनज़ीर के मरने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा। जी नहीं होते। हमारे यहाँ हमने पहले ये बात की थी कि जो हमारे यहाँ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो पाकिस्तान में जो लागू है, वो यही शरिया लॉ है, कोई अंग्रेज़ का कानून नहीं लागू किया हुआ। बस 2-3 मसाइल में थोड़ा सा शरिया से हटके हैं, यतीम पोते की विरासत का मसला है या और, बाकी यही लॉ लागू है। कोर्ट की तरफ आप रुजू करेंगे तो इसी के मुताबिक फ़ैसला होगा कि यतीम पोता वारिस बनता है कि नहीं बनता। तो बेटे की मौजूदगी में तो पोता वारिस नहीं ना बनता, लेकिन ये कहते हैं बन जाता है। जो उसका वारिस बन रहा है, यानी वो तो सिचुएशन देखेंगे ना, उस वक़्त में अगर कोई वारिस एक है कि वो वारिस बन सकता है। अब जैसे देखें पोता वारिस बन सकता है, लेकिन आम हालात में पोता वारिस नहीं होता। तो अब उसका बेटा है, ठीक है, पोता वारिस नहीं बनता बेटे की मौजूदगी में, तो अब पोते के हक़ में वो वसीयत कर सकता है। यानी उस मैयत के केस में हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो उसका वारिस बन सकता है कि नहीं, उस मैयत के स्पेशल केस में उसका वारिस बन रहा है कि नहीं। वारिस बन के अगर वो हिस्सा ले रहा है तो वो डबल हिस्सा नहीं लेगा कि वसीयत का भी लेगा। अगर वो वहाँ पे महरूम हो रहा है किसी रिश्तेदार की वजह से, वारिस फिर उसको वसीयत की जा सकती है। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।